देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। इस समय हम पीलीभीत में हैं। उस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं कि एक नया इतिहास आपके सामने रचेंगे। अब्दुल हमीद मौलाना नूरी साहब जो है समाज सेवी भी हैं, पत्रकार, प्रेस परिषद भारत उत्तर प्रदेश के संरक्षक भी हैं। उन्होंने एक नया अभियान शुरू करने का संकल्प लिया है और वो संकल्प गौ हत्या को रोकने के लिए न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में एक अभियान चलाने जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल। आपको हम सीधी उनसे जो है बात करा रहे हैं। सर, आपका देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है जी। नूरी साहब, आपने बहुत ही जो जानकारी आई कि गौ हत्या को रोकने के लिए अब बहुत बड़ा एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे रहा, जरा बताएंगे? प्रेरणा की आई एम साइंटिफिक रिलीजियस स्कॉलर। जी जी, अब फिर से शुरू करूँ? जी नूरी साहब। आई एम रिलीजियस स्कॉलर और मैंने कुरान और भी मजहबी किताबें बहुत अच्छे से मुताला की हैं, पढ़ा है, धर्मों को एनालिसिस किया है। हमारा कुरान तो इस बात पर बहुत ज़ोर देता है कि आप किसी की भी किसी जानवर से अगर श्रद्धा जुड़ी हुई है, और हमारे यहाँ हिंदू भाइयों की गाय से श्रद्धा है, अकीदत है, और यहाँ तक कि गाय एक बहुत बेहतरीन, उसका दूध बहुत अच्छा है, उसके मक्खन में शिफा है, उसके छाछ में शिफा है, उसके मट्ठा में शिफा है, उसके घी में शिफा है। अच्छी चीज़ है। आप परवरिश करें, पालें, उसे अच्छे से खिलाएं, उसकी खिदमत करें, उससे ये चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे कानून ने इजाज़त दी है। लेकिन मीट के बारे में कभी उसको बद ना करें, ज़िबा ना करें। उससे हमारी एक मज़हब, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी अपनी अकीदत है, उनकी अपनी उससे श्रद्धा है, उसे बद ना किया जाए। बद तो छोड़िए, उसे तकलीफ़ ना दी जाए। कहीं मिल जाए तो उसकी खिदमत करें, उसे कुछ खिला दें, उसके सामने चारा डाल दें, तो ये खिदमत अल्लाह को बहुत प्यारी होगी। ये आप अभियान जो है कब से शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश भारत में क्या क्या गोष्ठी होगी, सम्मेलन करेंगे, किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे? अभी अनकरीब मुस्तक़बिल करीब में, यानी करीब के ज़माने में, अगले माह में इरादा है कि हम बरेली में एक बड़ा प्रोग्राम करें, एक बड़ा इजलास करें, पत्रकार परिषद प्रेस का बड़ा प्रोग्राम रखें। और उसमें हमने इरादा किया है, उसमें खुशहाल लोग, जो फाइनेंशियल भी खुशहाल हों, पॉलिटिकल भी मजबूत हों, अफसरान भी हों और समाज सेवी हों, बिजनेसमैन हों, ये तमाम लोगों को हम जमा करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने पैगाम को हर तबके तक पहुंचा सकें। हमारा पैगाम पॉलिटिकल माहिरीन तक पहुंचे, हमारा प्रोग्राम टॉप ऑफ द लिस्ट जो तिजारत में है, बिजनेस में है, उन तक पहुंचे, हमारा प्रोग्राम समाज की खिदमत करने वालों तक पहुंचे। वकला को भी जमा करेंगे ताकि हम अपनी बात हम अपने वकला को भी बता दें कि जो कानून है भारत का बना हुआ है, हम उसकी कदर करते हैं और हम उस पर पाबंद हैं कि हम अपने कानून की हिफाजत करेंगे। लिहाजा मेरा इरादा ये, उसमें भी हम ज़ोर से उठाएंगे कि गाय की हत्या ना करें, गाय को ज़िबा ना करें, गाय को तकलीफ़ ना दें,
और गौशाला में जो गायें पल रही हैं उनकी अच्छे से खिदमत करें। वो अगर ज़ख्मी हो जाती हैं तो उनको दवा दिला दें, इलाज करा दें, ये बेहतर होगा। और दूसरी बात, हमारे हिंदू भाइयों की श्रद्धा जो है और उनकी मजबूत होगी, और हम उनको खुश रख करके खुद भी खुश रहना चाहते हैं और हम अपने दूसरे मज़हब वालों को भी यहाँ खुश रखना चाहते हैं। आप पत्रकार प्रेस परिषद के भारत के उत्तर प्रदेश के संरक्षक भी हैं। आप मानते हैं कि विभिन्न जो आज की तारीख में जो गौ हत्या हो रही है, जानवर हत्या हो रही है, और ये जो सम्मेलन होगा ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा जो बरेली में करने जा रहे हैं जुलाई में? हाँ, बेशक बड़ा होगा, और तकलीफ़ तो किसी जानवर को नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई जानवर है जिसमें रूह है, जिसमें जिगर है, उसे कतई तकलीफ़ मत दीजिए, उसे राहत पहुंचाइए। इंसान अपने लिए जिया तो क्या जिया, अपने लिए तो जिए लेकिन दूसरों के लिए भी जिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद पीस अपॉन हिम says in the hadith, Allah says in the Quran, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। कुरान में ईश्वर फरमाता है कि आप लोगों के माल में, यानी लोगों के माल में मांगने वाले का भी हक है, मोहताज का, जो गरीब है, कोई रोजगार नहीं है, आपके माल में उसका भी हक है। वल महरूम, और महरूम का भी हक है, यानी जो मांगने वाला है उसका भी हक है, जो मांग ना सके, यानी जानवर ज़बान नहीं खोल सकता, भूखा है, प्यासा है, वो नहीं बोल सकता कि मुझे खाना चाहिए, लिहाजा वल महरूम कुरान कहता है उस महरूम का भी आपके माल में हक है। अगर आपने खुद खाया तो आपके यहाँ गाय पल रही है, उसे भी कुछ खिला दीजिए, चारा मुहैया करा दीजिए। कोई बिल्ली है उसे भी खिला दीजिए, कोई कुत्ता है भूखा है प्यासा है उसे भी खिला दीजिए। ये मज़हब हमारा कहता है कि आपने अपना माल अगर इन जानवरों पे खर्च कर दिया जो भूखे और प्यासे हैं तो आपको सवाब मिलेगा, और आपके माल में उन महरूमों का हक है जो ज़बान नहीं खोल सकते। मौलाना साहब, आप कई जो विख्यात जो है भाषाओं का भी ज्ञान है, आप देश विदेशों में भी जो है आप लेक्चर देते हैं। क्या मानते हैं कि ये कि विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियों में भी आपको उन्होंने लेने के लिए भी बड़ा प्रयास किया होगा? क्या भविष्य में आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ेंगे? नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। दूसरा, आप जो है प्रेरणा कहाँ से मिली देश विदेशों में भी आप वहाँ गए, और जैसे भी आपने बताया कि बरेली में आप पत्रकार प्रेस परिषद भारत के आप संरक्षक भी, तो ये बरेली में जो अगले महीने जो है महाधिवेशन होना है, इसकी क्या क्या रूपरेखा होगी? इंशाल्लाह ईश्वर ने सलामत रखा हमें और आपको, तो जुलाई में बरेली एक अच्छे होटल में इस इजलास का इनेकाद होगा। ये पत्रकार प्रेस परिषद का एक बड़ा प्रोग्राम करने का इरादा है, और जिसमें हम चाहेंगे और कि उसमें अच्छे खुशहाल लोग, बड़े बिजनेसमैन हों, बड़े बड़े सियासी लीडरान हों, बिला तफरीक। वो किसी जमात का कोई लीडर आ सकता है, क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हम खिदमत करना चाहते हैं, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम सियासी बन कर के खिदमत करें। हम समाज सेवा करने का हमारे पास जज्बा है, हमें ईश्वर को राज़ी करना है, लोगों को राहतें पहुंचाना है जहां तक पहुंचा सकते हैं। तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर भी उसमें आएंगे, हम इनवाइट करेंगे, हमारे मामलात भी हैं उनसे। हम चाहेंगे अच्छे अफसरान उस प्रोग्राम में, उस इजलास में, उस फंक्शन में शरीक हों, और हमारे बड़े बड़े अफसरान से मामलात हैं, हम इनवाइट करेंगे। उम्मीद है वो तशरीफ़ लाएंगे, और सियासी लीडरान भी, अफसरान भी। पत्रकार का तो हमारा समूह होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम पत्रकार
प्रेस परिषद से जुड़े हुए हैं, उसमें बड़े बड़े दूर दराज से हमारे पत्रकार तशरीफ़ लाएंगे। हम भी मशवरा करेंगे कि पत्रकारों की क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि देश चलता ही इन चीज़ों से है। देश शासन से चलता है, देश प्रशासन से चलता है, देश न्यायपालिका से चलता है, देश मानवाधिकार से चलता है, देश निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से चलता है। ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो ये देश के सुतून बनते हैं, देश के खंभे बनते हैं। तो हम तमाम सुतूनों को जमा करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जज्बात को सुने, हमारे इरादे सुने और हम अपने इरादों पर आगे काम। जी 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 जी, उनकी खिदमत करते रहेंगे, यही सपना है और अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से जाना चाहते हैं। बहुत देवमाया से बात करने की बहुत देखिए, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है मौलाना नूरी साहब ने कि गौ हत्या रोकने के लिए पत्रकार प्रेस परिषद जुलाई में बरेली मंडल में बहुत बड़ा सम्मेलन करेगा, जिसमें बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट, समाज सेवी सहित भारी संख्या में जो है उसमें सम्मिलित होंगे। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, नूरिया पीलीभीत।